अब जो है हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2। और 4.2 में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उससे हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। 4.2 एक्सरसाइज नंबर। बेटा पहला प्रॉपर्टी है कि हम रो, किन्हीं दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर लें हम, जैसे लिखा है 3 2 1 5 3 2 1 7 1, ये आपका है डिटर्मिनेंट। अगर हम चाहें तो R1 को इंटरचेंज कर सकते हैं R2 से, बट साइन चेंज करना पड़ेगा हमें आगे का। यानी कि R1 को और R2 को इंटरचेंज करेंगे ना, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। माइनस साइन लगा के इंटरचेंज कर सकते हैं आप। पहला प्रॉपर्टी ये है बेटा। तो हमने क्या चेंज किया है इसमें, इसमें हमने क्या चेंज किया है, इसमें बेटा हमने, यस यस, ये R1 जो था ये R2 था, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। इनको क्या किया हमने, इंटरचेंज कर दिया है। R2 को लिख दिया यहाँ पर, R1 को लिख दिया यहाँ पर। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन चेंज करना पड़ेगा तो कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। जो हम रो के साथ बता रहे हैं आपको, वो कॉलम के साथ भी एप्लीकेबल है। ठीक, ये तो हो गया बेटा पहले पहला प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर किसी रो या किसी कॉलम में, जैसे मान लेते हैं ये कोई डिटर्मिनेंट है और यहाँ पर कोई फैक्टर कॉमन है आपका के, ए, के बी, के सी, एक्स, वाई, जेड, एल्फा, बीटा, गामा। तो देखो R1 में बेटा, R1 में क्या एक फैक्टर है जो कॉमन है। R1 में एक फैक्टर है जो कॉमन है, सभी में, सभी एलिमेंट में है। R1 में एक फैक्टर है जो कॉमन है सभी में, वो क्या है बताओ, के। तो बेटा हम के को बाहर ले सकते हैं एक बार, ठीक है ना। और इसे लिख सकते हैं ऐसे, ए बी सी एक्स वाई जेड एल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। कॉमन ले सकते हैं, ये रो में भी हो सकता है, किसी भी कॉलम में भी हो सकता है, ठीक है, या किसी रो में हो सकता है। बेटा थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर हम जो है इंटरचेंज कर दें ना बच्चे, रोज और कॉलम इंटरचेंज कर दें। जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा है 2 3 5 1 4 6 2 1 3, सभी रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रोज बना दें ना। अगर रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दें, तो इसका साइन यही रहता है बेटा। डिटर्मिनेंट मतलब वही रहता है ना इसका, जो ऐसा मान लेते हैं इसकी वैल्यू के आएगी सॉल्व करने पर, ठीक है ना। अगर इंटरचेंज कर देंगे, अगर हम इसे पहला रो को पहला कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड सेकंड कॉलम बना दें हम, 1 4 6, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तब सॉल्व करेंगे तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी। यानी कि if we interchange rows and columns, the sign of the value of the determinant will be unchanged. Are you getting this point or not? ठीक है बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी रो या कॉलम, जो हम रो के लिए बता रहे हैं वो कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है।
जैसे आर आई को लिख दिया इस तरह से, आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे, इस तरह का ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं हम जरूरत पड़ने पर। ठीक है, इस तरह का ऑपरेशन देखो मैं बता रहा हूं कैसे। जैसे यहां लिखा है बेटा ए बी सी, और ये लिखा है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ लिखा है बेटा एक्स वाई जेड। तो आप जो है आर वन में, जैसे आर वन ले लें यहाँ पर, ठीक है, आर वन में आप ऐड कर सकते हैं आर टू को। जैसे आर वन को लिखो इस तरह से कि आर वन प्लस आर टू, तो चेंज किस में होगा, आर वन में, आर वन में चेंज कर दो इस तरह से, ये ऑपरेशन लगा दो, आर वन में चेंज करेंगे हम। जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या वैल्यू होगा आर वन का, आर वन के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, देखो ये तो यहाँ ऐड हो जाएगा, ये एलिमेंट यहाँ ऐड हो जाएगा, ये एलिमेंट यहाँ ऐड हो जाएगा, तो आर वन में चेंज आ जाएगा। आर वन क्या आ जाएगा बताओ, ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, होगा कि नहीं। और ये जो है आर टू सेम रहेगा, क्योंकि जो यहाँ लिखा जाता है ना उसमें ही चेंज होता है, और जो यहाँ लिखेंगे वही वही रो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और ये रहेगा बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, एक्स वाई जेड, ठीक है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं ऑपरेशन। तो बेटा इन ऑपरेशंस का यूज करके एक्सरसाइज 4.2 में बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन आता है, इसे करना सीखेंगे हम, ठीक है ना। अगला देखो बेटा, अगला है फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर किसी डिटरमिनेंट में टू रोज या टू कॉलम्स आइडेंटिकल होती हैं तो उसका वैल्यू जीरो होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ आ गया ए बी सी एक्स वाई जेड ए बी सी, तो यू कैन सी आर वन आइडेंटिकल टू आर थ्री, यस और नो। तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या बताया था हमने, डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रोज या दो कॉलम्स सेम होती हैं, आइडेंटिकल का मतलब, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। हैव यू गॉट इट और नॉट। बेटा किसी डिटर्मिनेंट में टू रोज या टू कॉलम सेम होती हैं, जैसे मान लेते हैं इसमें देखें आप, इसमें आर वन और आर थ्री सेम है कि नहीं, तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखें, यहाँ लिखा है बेटा अल्फा बीटा गामा, और ये लिखा है ए बी सी, और ये लिखा है ए बी सी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, बिकॉज सी वन, हाँ सी वन आइडेंटिकल टू सी टू, नहीं सी थ्री आइडेंटिकल टू सी थ्री, सी टू बेटा ये है और सी थ्री ये है, ये सी वन है, ये सी टू है, ये सी थ्री है। बात समझ में आएगी नहीं, वर्टिकल जो होती हैं, ये रूल समझ में आ गया आपको अच्छे से। इसमें कोई प्रॉब्लम तो बताओ मुझे। यस, अगला देखोगे बेटा, अगला बेटा ये है सिक्स्थ, कि अगर कोई रो या कोई कॉलम सम ऑफ टू एलिमेंट्स है, जैसे मान लेते हैं एक्स प्लस एल्फा वाई प्लस बीटा जेड प्लस गामा, ए
बी सी। हेलो। यस। पी क्यू आर। हमेशा आप जो है क्लास में जो है अभी आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैंने कहा था बेटा अगर कोई रो या कोई कॉलम सम ऑफ टू एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पर बेटा देखो, आर वन को देखो आप, बेटा आर वन को देखो, आर वन को, ये आर वन है ना, आर वन क्या है? आर वन सम ऑफ टू एलिमेंट्स है कि नहीं? तो बेटा ऐसे लिख सकते हो आप कुछ इस तरह से, देखो एक बार तो ले लेंगे हम ये वाले एलिमेंट एक्स वाई के साथ ले लेंगे हम, फिर ले लेंगे बेटा जेड के साथ, यानी कि हो जाएगा एक्स ए पी, और ये हो जाएगा वाई बी क्यू जेड सी आर, और प्लस का साइन लगा के अगली बार बेटा क्या करेंगे हम, जो सेकंड एलिमेंट बचा ना, सेकंड एलिमेंट देखो आप, सेकंड एलिमेंट बचा है ये वाला, ठीक है ना ये, तो इसके साथ भी ले लेंगे, ये एलिमेंट इसके साथ भी ले लेंगे हम इस बार, ठीक है ना, इसके साथ भी ये एलिमेंट ले लेंगे ऐसे। तो क्या हो जाएगा बताओ, सेकंड डिटरमिनेंट में क्या हो जाएगा, एल्फा ए पी बीटा बी क्यू गामा सी आर। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बच्चे। बस यही प्रॉपर्टीज यूज करनी है, यानी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। एक्सरसाइज थोड़ी सी आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा एक्सरसाइज में, और इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिए लेट्स सी, एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करते हैं नाउ। एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज prove without expanding that x y z a b c x plus a y plus b z plus c, बेटा इक्वल टू जीरो प्रूव करना है इसे। तो देखो क्या कर सकते हैं इसमें हम, C1 जो है आपका C1 है, C3 सॉरी, ये C3 सम ऑफ टू एलिमेंट्स है कि नहीं, इसे बेटा डेल्टा मान लेते हैं, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा को मतलब डिटरमिनेंट को यूज करते हैं, डिटरमिनेंट का यूज, डिटरमिनेंट को डिनोट करने के लिए डेल्टा का यूज करते हैं, राइट। बेटा क्या करेंगे पहले हम, पहले बच्चे हम क्या करेंगे बताए, पहले हम जो है इसका जो ये वाले एलिमेंट है इनको ले लेंगे इसके साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड, राइट। और अगली बार जो हम क्या करेंगे, अगली बार हम इस एलिमेंट को यानी कि इनको इनको ले लेंगे इसके साथ, ठीक है ना, प्लस बताओ क्या आएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी, ए बी सी, हैव यू गॉट इट और नॉट? बेटा बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी? नो, जीरो, बिकॉज सी वन आइडेंटिकल C3, आइडेंटिकल नहीं है, ये C1 है ये C3 है, सेम है कि नहीं बताओ। और बेटा यहाँ पर ये क्या है, ये भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज
C2 identical to C3. Very good. Have you got it or not? So the value of this determinant will be 0. Is it clear? Now question number second. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? तुम्हारे पास बुक है ना अवेलेबल? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज प्रूव दैट a minus b, b minus c, c minus a, b minus c, c minus a minus b, c minus a minus b, b minus c इक्वल्स टू 0. ये प्रूव करना है हमें. तो कैसे करें? आप ऐसा कर सकते हैं कि R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3. तो किस में चेंज होगा? R1 में चेंज होगा. किस तरह से? इस तरह से कि सभी R1 R2 R3 को ऐड करके कहाँ लिख दें? R1 R2 R3 को ऐड करके कहाँ लिख दें? R1 में लिख दें. यानी कि ये सब ऐड करके बेटा यहाँ लिखेंगे, इन सब को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इन सभी एलिमेंट्स को ऐड करके यहाँ लिखेंगे. तो किस में चेंज आएगा? R1 में. अब बताओ, इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करके क्या आ जाएगा? इन सबको ऐड करो. ये प्लस का ए, माइनस का ए, प्लस का सी, माइनस का सी, प्लस का बी, माइनस का बी, सब ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा. ये ऐसे ये 0 हो जाएंगे. ऐसे ये एलिमेंट सब ऐड करके 0 हो जाएंगे. बाकी R1 के अलावा R2 R3 में चेंज नहीं होगा. उसे एज इट इज लिख देंगे. b माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? बेटा किसी डिटरमिनेंट में अगर किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 होते हैं ना, अगर किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 होते हैं, उसका वैल्यू 0 होता है पूरे डिटरमिनेंट का. इज इट क्लियर? Question number 3. Question number 3 is prove that delta मान लो ऐसे, delta इक्वल्स टू 235 235 789 789 and 65 75 65 75 86 इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है इसे. एनी आइडिया डू यू हैव? ओके, so see 2 3 5 7 8 9 and this can be written as 63 plus 2 72 plus 3 81 plus 5. Yes or no? This is actually 65, break out 63 plus 2, this is 75, 72 plus 3, this is 86, that is 81 plus 5, right? So this determinant can be written as a sum of the two determinants, right? 2 3 5 7 8 9 63 72 81 plus now 2 3 5 7 8 9 2 3 5, right? Can you tell me the value of the second determinant? Because yeah, C
C1 identical to C3, right? Very good. So in the first determinant, 9 is common from C3. Yes or no? 9 is common. So this can be written as 9, 2, 3, 5, 7, 8, 9, and dividing by 9, C3 will be 7, 8, 9. So this is also 0, right? Because C2 is identical to C3. Yes or no? So this will be 9 multiply 0. That is 0. Have you got it? Yes, very good. Question number 4. Question number 4. That is, prove that delta equals to, this is 1 1, C1 is 1 1 1, and C2 is BC CA AB, and C3 is A B plus C B C plus A C A plus B, and we have to prove that this is 0. This equals to 0. So any idea to prove it? First of all, multiply ABC within the bracket. ABC within the bracket, right? This is BC CA AB, and multiplying ABC within the bracket, you will get AB plus CA BC plus AB CA प्लस BC। ऑर्डर में लिख लिया हमने, जैसे ए के बाद बी आता है, ठीक है ना? बी के बाद सी आएगा और सी के बाद ए आएगा, इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, राइट? इस तरह लिख लिया है जिससे कि सारी सिमेट्री बन जाए, मतलब सिमेट्रिकल एलिमेंट हो जाएंगे, आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी, ठीक है ना? आप क्या कर सकते हैं, हम जो है, अगर हम C3 को चेंज कर दें इस तरह से, C3 प्लस C2, तो C3 में चेंज होगा कैसे? ये C2 जो है C3 में ऐड करके लिख देंगे, राइट? C2 जो है, ये C2 है, इसे ऐड कर देंगे C3 में, तो किस में चेंज होगा? किस में चेंज आएगा? C3 में चेंज होगा केवल। तो जिसमें चेंज नहीं होगा उसे पहले लिख देते हैं 1 1 1 BC CA AB। अब बेटा ये ऐड कर देंगे तो ये आपके बन जाएंगे कुछ इस तरह के एलिमेंट, AB प्लस BC प्लस CA। आगे पीछे होंगे लेकिन सीधा कहीं लिखने पर ये आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, राइट? ये भी AB प्लस BC प्लस CA। आएंगे कि नहीं? हमने इन्हें सीधा कर लिख दिया है, सभी एलिमेंट ऐसे ही होंगे, ठीक है ना? आप बताओ क्या कर सकते हैं, यहाँ ये C3 में सभी एलिमेंट सेम है कि नहीं, बताओ? तो बेटा इसे हम ले सकते हैं बाहर की तरफ, ठीक है ना? क्या ले सकते हैं? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट में, और बाकी जो बचेगा उसे लिख देते हैं। बाकी जो बचा 1 1 1, ये बचा बी सी सी ए बी, और यहाँ बचेगा 1 1 1, राइट? सो दिस विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 0। क्यों, बताओ क्यों? क्योंकि बेटा ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, राइट? बिकॉज C1 आइडेंटिकल टू C3, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 0, राइट? बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ? यस, वेरी गुड। नाउ कौन सा, ये वाला या ये वाला? अलग अलग?
मतलब ब्रेक करने के बाद, तो ब्रेक करने के बाद बनाएंगे तो सेम तो एलिमेंट्स आएंगे ही नहीं। ब्रेक करेंगे तो सेम एलिमेंट्स नहीं आएंगे। है जी। नहीं, उससे उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ए बी सी ए है, और बी सी की कमी पड़ रही है, यहाँ से पूरी हो गई। यहाँ पर बी सी और ए बी है, सी ए की जरूरत पूरी यहाँ से हो गई, ठीक है ना। सी ए और ए बी, बी सी है, ए बी यहाँ से आ गया, तो ये सब सेम हो गए इस तरह से, ठीक है ना। ये लॉजिक है। आप देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो हम बताने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इज important question. This is very important question. Prove that prove that BC plus CA plus AB. yes, प्रूव करना है BC, B plus C, B plus C, C plus A plus B. This is the first row. Second row QR, Q plus R plus P plus Q. And third row is Y plus Z plus X plus Y equals to 2 times determinant of ABC PQR XYZ. This is important question, right? So left hand side is, आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पर हम। ऑपरेशन इज R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। किस में चेंज आएगा? R1 में चेंज आएगा, और R2 R3 सेम रहेंगे, उसे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। R1 R2 सेम रहेंगे, उसे ऐसे लिख देते हैं R2 R3, ठीक है। तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। ये हो जाएगा आपका P प्लस R प्लस P प्लस Q, एंड दिस इज Y प्लस Z प्लस X प्लस Y। अब बताओ R1 में चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा बताओ, R1 में क्या चेंज आएगा? हम्म देखो, हमने क्या किया है, आर वन में चेंज करेंगे, उसे नहीं लिखा हमने। हमने क्या किया, R2 लिख दिया अभी, और लिख दिया R3। R1 को नहीं लिखा अभी हमने, R1 को लिखेंगे। R1 को अभी लिखना बाकी है। तो R1 को जब लिखेंगे तो कैसे लिखें R1 को? इसमें बेटा अगर देखें हम इसे, तो R1 की जगह C1 में चेंज करो बेटा, ऐसे नहीं होगा ये, क्योंकि ये एलिमेंट जो है सब डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ये ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या करेंगे, C1 में चेंज करो। C1 को लिखो इस तरह से, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब बताओ बेटा C1 में क्या चेंज आएगा? देखो, ये बेटा सब ऐड होंगे ना, सी वन में C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऐड करके, ये सब ऐड करके यहाँ लिख दो, तो हो जाएगा ये 2A प्लस 2B प्लस 2C। ये बन जाएगा 2P प्लस 2Q प्लस 2R। ये बन जाएगा 2X प्लस 2Y प्लस 2Z। क्या समझ में आया? इन सबको ऐड करेंगे तो ये सब ए के 2A हो जाएगा, बी और बी 2B हो जाएगा, सी और सी 2C हो जाएगा, यहाँ लिख दिया है ना। ऐसे R 2R
P और P 2P और Q 2Q हो गया है। 2P प्लस 2Q प्लस 2R हो गया। ऐसे यहाँ पर हो गया बेटा, ठीक है ना। बाकी किस में चेंज नहीं होगा, C3 और C2 में चेंज नहीं आएगा, उसे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X प्लस Y। आप बताओ क्या करना चाहिए हमें। अब आप ऐसा करें बेटा, यहां से जो है C1 में 2 कॉमन है कि नहीं बताओ। C1 में 2 कॉमन है, तो 2 ले लो बाहर, और जो रह जाए उसे लिख देते हैं A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, और C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X। दिस इज A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। ये आ गया, देखो 2 तो आ गया, ठीक है ना। हमें क्या करना है, सिंगल सिंगल करना है इन सबको, ठीक है ना। आप ऐसा कीजिएगा, C1 में से आप जो है C2 माइनस कर दो। हम ऑपरेशन कर रहे हैं अभी, ऑपरेशन में कर रहा हूँ ये वाला। C1 माइनस C2, तो किस में चेंज होगा बताओ। या C1 में चेंज होगा, तो C2 और C3 ऐसे लिख देते हैं। C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। अब बताओ C1 में क्या चेंज आएगा, C1 में क्या लिखें हम। बड़ा सिंपल है, C1 रहा ये, इसमें से ये माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, जो बचा उसे लिख देंगे। क्या बचेगा C1 में, यहाँ B बचेगा, यहाँ Q बचेगा, यहाँ Y बचेगा। पास में आई, देखो एक तो आ गया ये वाला, ठीक है ना। ये अब यहाँ भी सिंगल करना है, तो अब ऐसा करें, इसमें से C3 में से ना, C3 में से बेटा C1 माइनस कर दो। किसमें चेंज होगा, C3 में चेंज होगा। बाकी ऐसे लिख देते हैं, B Q Y, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X। अब बताओ बेटा क्या चेंज आएगा इसमें। माइनस करने के बाद क्या बचेगा, बताओ। देखो बेटा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा ना, और इसमें से ये माइनस हो जाएगा, और इसमें से यहाँ बचेगा A बचेगा ना यहाँ तो, और यहाँ पर P बचेगा, यहाँ X बचेगा, ठीक है। ये भी आ गया, आगे पीछे आ रहे हैं उसे इंटरचेंज कर लेंगे बाद को, ठीक है ना। आप बताओ क्या करना चाहिए, ऑपरेशन बताओ कौन सा लगाएं ऑपरेशन इसके बाद। इसमें चेंज करना है, C2 में चेंज करो बेटा, C2 माइनस C3, यस और नो। क्योंकि इसमें से ई माइनस हो जाएगा, इसमें से ई माइनस हो जाएगा, इसमें से ई माइनस हो जाएगा, राइट। तो C, R और Z बचेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। P Q Y, C R Z, A P X, यस और नो। अब जो प्रूव करना है उसे देखो, इसमें चेंज है, ठीक है ना। अगले पेज पे लिख लेते हैं हम,
बी क्यू वाई, ये लिखा है बेटा बी क्यू वाई सी आर जेड, सी आर जेड, ए पी एक्स, ए पी एक्स। और लाना क्या है हमें वैसे, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड, राइट। तो बेटा इंटरचेंज कर देते हैं, पहले इन दोनों के इंटरचेंज कर दो, क्योंकि तो लास्ट में चाहिए सी हमें ना। तो पहला इंटरचेंज है बेटा C2 और C3 के बीच में, ठीक है ना। और आपको मालूम है जब इंटरचेंज करते हैं तो साइन लगा लेते हैं माइनस का आगे, ठीक है ना। बताया था कि नहीं बताया था। बी क्यू वाई, ये हो जाएगा ए पी एक्स, और ये हो जाएगा सी आर जेड। तो C3 की पोजीशन तो सही हो गई, C3 यहाँ होना चाहिए, वहीं आ गया ना। C3 यहाँ होना चाहिए, वहीं आ गया, ठीक है। इसमें चेंज नहीं करना अब इन दोनों का इंटरचेंज करना है बेटा। इन दोनों का इंटरचेंज कर दो ना एक बार और। क्या चेंज करें बेटा, C1 और C2, वेरी गुड। और दोबारा इंटरचेंज करेंगे, दोबारा इंटरचेंज करेंगे तो क्या चेंज आएगा, साइन चेंज होगा आगे का ना, फिर दोबारा से प्लस हो जाएगा, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। और टू बेटा आगे लिखा हुआ है, टू नहीं लिखा हमने यहाँ पर, ठीक है, टू भी लिखा हुआ है, आप देखो पीछे की तरफ टू लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ भी टू लगा हुआ है। ये टू नहीं लिखा हमने, टू यहाँ लगा हुआ है, टू यहाँ भी लगा हुआ है, टू यहाँ भी है, ठीक है ना। इसे साथ में रखेंगे, यस। तो बेटा समझ में आ गया कि नहीं बताओ। दैट इज राइट हैंड साइड, एनी प्रॉब्लम।